वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इन दोनों कुमारों को इनके साथ भेज दो। कहा इन दोनों कुमारों को भेजें कैसे? क्यों भाई? दशरथ जी ने एक आपत्ति की, ये तो ट्रस्ट की संपत्ति है। अच्छा, ट्रस्ट की संपत्ति को एक व्यक्ति तो दान कर नहीं सकता। क्यों? क्यों भाई? ट्रस्ट की संपत्ति को एक व्यक्ति दान नहीं कर सकता। दशरथ जी बोले कि राम जी ट्रस्ट की संपत्ति है। श्री तुलसीदास जी बोले ट्रस्टियों का नाम हम बताएं। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, ये मुनियों के धन है। जन अर्थात भक्त, भक्त के सर्वस्व हैं और शिव जी के प्राण हैं। बाल केली रस ते ही सुख माना, मेरे पुत्र हैं। इतने ट्रस्टियों का अधिकार है तो ट्रस्ट की मीटिंग बुला लो, फिर जो फैसला होगा सो हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, यह सत्य है कि एक ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट की संपत्ति दान नहीं कर सकता। एक ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट की संपत्ति दान नहीं कर सकता, लेकिन अपना पद तो छोड़ सकता है। क्यों भाई? पद छोड़ सकता है कि नहीं? कि हम ट्रस्ट से अलग, अब हमारी जगह ये रहेंगे। है? हाँ महाराज, ये बात तो सही है, ये बात सही है। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, श्री राम लक्ष्मण को मत दीजिए, आप अपना पद इन्हें दे दीजिए। और दे क्या दीजिए? दे चुके हैं। हे राम राम, आपने अपने सिंहासन पर इन्हें बिठा दिया है, अपने पद पर इन्हें बिठा दिया है। तो जब राजा के पद पर बिठा दिया है तो पिता के पद पर भी इन्हीं को बिठा दीजिए। दशरथ जी के नेत्र भर आए। राम जी लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा, विश्वामित्र जी के हाथों में देते हुए बोले, मोरे 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 प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। दशरथ जी ने कहा, हम राम लक्ष्मण को नहीं दे रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं, आज से आप ही इनके भये पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम। आज से आप ही इनके भये पिता महतारी, जगत में तुमरा नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरा नाम रहे। दशरथ जी ने राम जी लक्ष्मण जी को सौंपा, विश्वामित्र जी को। आज्ञा मिल गई पिताजी की, गुरु जी की। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए।
राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जैसे ही चलने लगे, राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो माता जी से आशीर्वाद ले आए। विश्वामित्र जी घबराए कि जब पिताजी ने इतनी देर लगाई और कहीं माता जी ने मना ही कर दिया और कह दिया तो जनी जाऊ जान बड़ी माता, तो काम बिगड़ जाएगा। लेकिन यह भी सोचते हैं कि अगर श्री राम को माता का आशीर्वाद लेने नहीं भेजा, आशीर्वाद लेने नहीं भेजा तो बालक का संस्कार बिगड़ जाएगा। हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है। संस्कार बना रहे, बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, और कहीं संस्कार बिगड़ गया तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ वत्स, माता से आशीर्वाद लो। माता की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। मां तो सबकी मां होती है, इसमें हमको क्या कहना है? यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। आत्मा, परमात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, सब में समाई है मां। महात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा के बाद कोई दूसरा नाम है तो वह है मां। एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, एक सज्जन बड़े तार्किक थे, आधुनिकतावादी थे, कहने लगे क्या ये मां बाप में फर्क करते हो, दोनों बराबर। हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। बोले कैसे? हमने कहा जब हम लोग बोलते हैं मां, बोलते ना मां, तो मुंह खुल जाता है कि नहीं? और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जब बोलते हैं बाप, मां, तो हमने कहा एक ही अंतर है, जिसके सामने बच्चे का मुंह खुल जाए वो मां है, और जिसे देखते ही बच्चे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। बालक अपने मन की बात मां से कह देता है, पर पिता को देखकर चुप हो जाता है। मां की महिमा है। अच्छा वैसे भी देखो, यहां माताएं भी बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हो, इन माताओं के नाम आपने पढ़े होंगे। क्या लिखा जाता है? सरला देवी, विमला देवी, कमला देवी, शांति देवी, माधुरी देवी, ऐसे ले बोलते। तो इन माताओं को क्या बोलते हैं? देवी। आप लोग इतने बैठे हो, किसी के नाम आज तक कोई पत्र आया जिसमें लिखा हो कि राम प्रसाद देवता को मिले, कि श्याम किशोर देवता को मिले, कमलकांत देवता को मिले? हालांकि हो आप भी देवता ही, पर इन देवियों की महिमा है कि नहीं? ये हमारी संस्कृति है। और यह देश ही माताओं का देश है। हमने परमात्मा को भी पहले माता के रूप में देखा, मातृदेवो भव, तब पितृदेवो भव। हमारे यहां गंगा माता, गौ माता, पृथ्वी माता है ना, और तो और भारत माता। हम अपने राष्ट्र को माता के रूप में देखते हैं, भारत माता। इसलिए माताओं का देश है, मातृत्व की प्रधानता है। भगवान आद्य शंकराचार्य ने व्यवस्था दी, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। वो दंड ग्रहण कर ले तो नर रूप में नारायण ही है। उसको जन्म देने वाला पिता भी उसके सामने आए तो दंडी स्वामी को सिर झुकाकर प्रणाम करे। लेकिन शंकराचार्य जी भी लिखते हैं
कि अगर उस यति के सामने उसको जन्म देने वाली माता आ जाए तो सन्यासी को दंड एक और रखकर माता के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। माता की बड़ी महिमा। विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ माता से आज्ञा ले आओ। राम जी जाने लगे क्योंकि माता की महिमा अधिक है। पर लोग भी बड़े अद्भुत हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि तुलसीदास जी ने लिखा तो ठीक है पर नारी निंदा बहुत की है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि तुलसीदास जी नारी निंदक लगते हैं आपको? तो वो सज्जन कहने लगे, हाँ पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, पत्नी ने फटकार दिया तो तुलसीदास हो गए। तो उनको नारी जाति से ही घृणा हो गई। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तब से नारी निंदा, नारी निंदा, नारी निंदा। एक सज्जन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं है। बोले हाँ क्या है तुलसीदास? पत्नी के फटकारने से। तो वो सज्जन कहने लगे कि पत्नी के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते कि नहीं? बोलो, किसी फटकार नहीं मिलती। अरे जिस दिए में घी हो, बत्ती हो, माचिस की एक तीली काफी है, जल जाता है। और जिस दिए में न तेल न बत्ती न घी, पूरी माचिस रगड़ डालो, क्या होने वाला है? ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी इस कारण। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको। श्री रामचरितमानस में माताओं का स्थान कैसा है? पति बैठा, पत्नी का आगमन हुआ तो जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, ये रामचरितमानस कहता है। भगवान शंकर ने यह जानकर कि प्रिया जी का आगमन हो रहा है अत्यंत आदर किया। जिस ग्रंथ में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया जा रहा हो, उस ग्रंथकार को कैसे नारी निंदक कहोगे? और राम जी सीता जी का श्रृंगार कराते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। सीता जी को भी आदर पूर्वक आभूषण धारण कराए। तो जिस ग्रंथ में पति के द्वारा पत्नी का आदर हो रहा हो, जो ग्रंथकार विदा बेटी की विदा होते समय सजल विलोचन होकर कहे, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। इसलिए मुझे नहीं लगता। एक सज्जन बोले कि लगता नहीं सो तो ठीक है, लेकिन ये जगह जगह माताओं को इतने बंधन में क्यों रखा गया? ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, ये नियम, ये नियम। कुछ माताएं बोली हम कोई पशु हैं जो हमारे लिए बंधन, इन पुरुषों के लिए कोई बंधन नहीं। हमने माताओं से कहा कि कोई विशेष व्यक्ति आ जाए, विशिष्ट, कोई पदासीन उच्च अधिकारी,